हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल चाइनीज़ एक्सप्लेनेशन बाय सिमरन में। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जहाँ पे हमने ओल्ड एचएसके और न्यू एचएसके में कंपैरिजन किया था कि हम न्यू एचएसके करने वाले हैं। तो आज ये है एचएसके 1 का फर्स्ट चैप्टर। और एचएसके 1 के जो फर्स्ट चैप्टर में डेली एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। यार पहले तो सॉरी, देखो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं पब्लिक लाइब्रेरी में बैठी हूँ, लेकिन मैंने माइक लगाया हुआ है तो होप कि आपको आवाज़ सही आ जाएगी। और बाकी मैं इसकी वॉइस और थोड़ा इंक्रीज कर दूंगी वीडियो अपलोड करते टाइम। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये डेली एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने वर्ड दिए हुए थे। एचएसके की जो बुक है उसमें इन्होंने वर्ड दिए हुए थे। अब लेकिन इनके जो कैरेक्टर होते हैं ना, ऐसे लेटर बेस्ड नहीं होते हैं चाइनीज़ में। आप जब मैंडरिन करोगे, सीखोगे, भी हम कर रहे हैं, तो इसमें लेटर नहीं होते जैसे हिंदी में रहते हैं, हमारे इंग्लिश में रहते हैं ए बी, हिंदी में आ, इस तरह लेटर होते हैं। चाइनीज़ में नहीं होता, चाइनीज़ में कैरेक्टर होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि ये कैरेक्टर बना हुआ है, ये कैरेक्टर है यहाँ पे। ठीक, इस तरह से कैरेक्टर होते हैं, आपको ये ही याद करने होते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड था इसमें ताजिया। ताजिया, ताजिया का मतलब होता है एवरीबॉडी। अब देखो इसमें जो ये जो ताजिया है ये दो कैरेक्टर से मिलकर बना है। फर्स्ट है ता, दूसरा है ज्या। ता ज्या, ता का बिग, ज्या का मतलब होता है फैमिली। देखिए तो एवरीबॉडी का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे का मतलब जो बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। ता बिग और ज्या मीन्स फैमिली। ठीक है, तो एवरीबॉडी। आपको देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक वर्ड दिया था और मैंने आपके 3 वर्ड याद करा दिए, 3 कैरेक्टर याद करा दिए। बिग, बिग ता होता है, फैमिली चिया को बोलते हैं, और ताजिया दोनों कैरेक्टर को मिलाया तो एवरीबॉडी बन गया। ठीक है, और हाँ, इनकी जो टोन होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको पिनियन वगैरह के बारे में पता है। नहीं भी पता है तो मैं आपके जो ये पिनियन जैसे चीज़ें हैं, टोन हो गई, कुछ छोटे छोटे रूल्स हो गए, वो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वर्ड है इसमें हाओ। ये जो है ये टोन थर्ड है। ये वाली जो टोन है आपकी, ये फोर्थ टोन है, ये आपकी फर्स्ट टोन है। इसमें ना चाइनीज़ में, मैंडरिन में आपकी 4 टोन होती है जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे 5 टोन होती है लेकिन 5वीं टोन न्यूट्रल होती है। ठीक, 4 जो टोन होती है, पहली इस तरह होती है, मतलब ये पूरी एक ही लाइन में बोली जाएगी माँ। दूसरी क्या होती है, दूसरी ये होती है, ये एक तरह से 2 से 4 लाइक लो से हाई पे जाएगी, जैसे कि इस तरह माँ माँ। फिर होती है थर्ड टोन। थर्ड टोन में क्या है, थर्ड टोन ये होती है जैसे कि ये माँ। ठीक है, फोर्थ टोन आपकी क्या होती है, फॉलन टोन होती है, एकदम से नीचे आएगी, जैसे माँ माँ, इस तरह होगी। इन टोन का मतलब होता है कि अगर आपकी टोन डिफरेंट है, भले ही आपका कैरेक्टर आई मीन आपका ओपिनियन सेम हो, अगर आपकी टोन डिफरेंट है तो उसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, टोन की ये इम्पोर्टेंस है, टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइनीज मैंडरिन में। ओके, अब हम अपने दूसरे वर्ड पे आते हैं, हाओ। देखो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये जो कैरेक्टर है ये वुमन से रिलेटेड, लेडी से रिलेटेड कैरेक्टर है। और ये जो कैरेक्टर है ये इसको ज बोलते हैं, ज। ये रिलेटेड है चाइल्ड से। तो माना जाता है कि जब एक माँ होती है, मदर या फिर लेडी होती है, जब वो बच्चे के साथ होती है तो वो खुश होती है, हैप्पी होती है। तो इसका मतलब गुड, अच्छा, फाइन हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पर हमारा, जो कि है स्वे सन। स्वे सन, स्वे सन। ठीक है, ये आपकी कौन सी टोन है, सेकंड टोन है, ये आपकी फर्स्ट टोन है। देखो स्वे मीन्स होता है स्टडी। ठीक, शन मीन्स होता है बर्थ। और सन की काफी सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जब स्टडी करते हैं बच्चे, लाइक स्टडी प्लस बर्थ मिला के आपका स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, और देखो ये चीज होती है मन। मैंने आपको बताया था कि 5 टोन होती है, 5वीं टोन न्यूट्रल होती है, ये वही है। इस पे कोई टोन नहीं है, लेकिन ये धीरे से बोला जाएगा मन। ये मैन नहीं है, जैसे इंग्लिश में होता है ना मैन, वो वाला मैन नहीं है, ये मन है, मन। इसका मतलब होता है कि अगर आप इसको किसी नाउन की बात लगाएंगे ना,
और जैसे सिंगुलर चीज़ है कोई, सिंगुलर के बाद अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि श्वेशम है, मतलब स्टूडेंट है, अगर आप इसको बोलेंगे श्वेशमन तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा हम पर्सनल नाउन होता है एक वो, ठीक है, वो का मतलब होता है आई या फिर एम, लेकिन जब हम इसके बाद मन ऐड कर देंगे, जब हम इसके पीछे ना मन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा वुमेन, मतलब कि वी, वुमेन। ठीक है, ठीक, समझ रहे हैं आप इनका मतलब, इसकी इम्पोर्टेंस ये प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, अब तो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है लाओश। लाओश मतलब टीचर। ठीक है, इसमें देखो ये भी दो कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, इसमें भी कोई एक कैरेक्टर नहीं है। लाओ, ये वाला आपका लाओ है, ये आपका शी है। लाओ शी, लाओ का मतलब होता है ओल्ड, मतलब चाइनीज में क्या समझते हैं कि जो ओल्ड होगा वो रिस्पेक्टेड पर्सन होगी, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होगी, तो टीचर एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, इसलिए इन्होंने शी से पहले लाओ लगाया है। ठीक है, शी का मतलब ही मास्टर या ट्यूटर या फिर टीचर होता है, लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए लाओ लगाया है, समझ रहे हो आप। तो अगर आपसे पूछे कोई ओल्ड चीज हो गई तो वो, या फिर ओल्ड पर्सन हो गया तो लाओ, ठीक, लाओ रन ओल्ड पीपल। ठीक है, रन मीन्स रन, लाओ रन, रन मीन्स होता है पीपल, लाओ रन। आ गया देखो ये नीन, 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 यहाँ पे आपकी कौन सी टोन है, ये सेकंड टोन है। ठीक, इसका मतलब होता है यू, लेकिन जब आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तब आप इसका यूज करेंगे नीन, नीन हाओ, नी हाओ। ठीक है, नीमन, नीमन ये आपकी थर्ड टोन है। नी का मतलब होता है यू, यू। मन मैंने आपको बताया है पिछली ही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप मन किसी के पीछे ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो नीमन यानी कि यू, बहुत सारे हो गए, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। नीमन, वुमेन, वुमेन का मतलब वी होता है, हम हो गए, हम सब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर दिया, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इसमें शेषे, शेषे, थैंक यू। ये कौन सी टोन है आपकी, फोर टोन है, शे। यहाँ पे देखो कोई टोन नहीं है, यहाँ पे जो ये पांचवी टोन है, पांचवी टोन इंडिकेट करती है जो कि न्यूट्रल टोन होती है। ठीक है, वो टोन नहीं शो होती, लेकिन एक तरह से वो टोन है चाइनीज में, पांच पांच टोन है, लेकिन वो उसका कोई सिंबल नहीं होता है, सिंबल सिर्फ चार ही टोन के सिंबल होते हैं। ये आपकी फोर्थ टोन आ गई शे, थैंक यू। नेक्स्ट आपका जो वर्ड होगा पुखची, पुखची, यू आर वेलकम। जब आप किसी को बोलते हैं ना शे, तो सामने वाला आपको बोलता है पुखची, यू आर वेलकम। ठीक है, अब देखो ये जो कैरेक्टर बना हुआ है ये तीन कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। पुखची जो ये एक वर्ड बना हुआ है, इसमें तीन कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है इसमें पू, दूसरा कैरेक्टर है ख, तीसरा कैरेक्टर है छी। तो पू का क्या मतलब होता है, नो, नो होता है। ठीक है, तो ए का मतलब होता है यस, पू का मतलब होता है नो, तो ए पू। ठीक है, पू, ख, खा का मतलब होता है, खा का जो मतलब होता है गेस्ट, पोलाइट, पोलाइट मतलब आप जैसे मेहमान होते हैं ना कि वो अपने आप को, हम किसी के घर जाते हैं तो वो लाइक बहुत ही पोलाइट वे में तमीज के साथ किसी के घर बैठते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर आप कोई आपसे बोला है शीशर, आप बोल रहे हैं बुखर जी कि कोई बात नहीं, अपने आप को मेहमान ना समझे, अपने आप को लाइक हमें से ही समझे, आप नॉर्मल लाइक इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, यू आर वेलकम, इसे ही इसका मतलब होता है। लेकिन देखो मैंने आपके यहाँ पे ये एक वर्ड था, मैंने आपके यहाँ पे कितने याद करा दिए, चार याद करा दिए। एक तो पूरा ये हो गया मुखर्जी, पू का मतलब नो होता है, गेस्ट, दूसरा तीसरा वर्ड, और फिर फोर्थ आपका पोलाइट, छी का मतलब इसमें जो छी कैरेक्टर है उसका मतलब दिया है पोलाइट। और हाँ मैंने आपको बताया ट्वे, ट्वे मीन्स भी होता है राइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वर्ड हो जाएगा थोंगशुए। अच्छा, अब इसमें ये भी दो से मिलकर बना हुआ है। श्वे का मैंने मतलब आपको पिछली थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, स्टडी होता है श्वे का मतलब। तो यहाँ सेम ही कैरेक्टर था पिछले वाले वर्ड में भी, और जो थोंग होता है, थोंग का मतलब होता है सिमिलर या सेम एज। देखो श्वे का मतलब स्टडी हो गया, सिमिलर एंड सेम एज, यहाँ पे थोंग इन्होंने ऐड कर दिया इससे पहले। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन
सेम स्टडी कर रहा है, सेम जगह पे स्टडी कर रहा है, एक साथ स्टडी कर रहा है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, क्लासमेट बोलेंगे। ठीक है, ये आपका वर्ड है फॉर्म श्वे। ठीक, और जैसे स्टडी है ना, तो स्टडी से रिलेटेड लाइक स्कूल को क्या बोलेंगे, श्वे श्याओ, श्वे श्याओ, श्वे श्याओ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। सी, क्योंकि स्टडी आ गया ना, जहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड ये मेन वर्ड है। श्वे श्याओ, श्वेशंग, थोंग श्वे, क्लासमेट हो गया। ठीक है, लास्ट वर्ड है जो आज का जो आपका लास्ट वर्ड है वो है आपका जाइजियन। जाइजियन, देखो इसमें जो जाय जाय का मतलब ये दे रखा है, जाय का मतलब होता है अगेन, लेकिन ये फ्यूचर के लिए यूज होता है अगेन। ठीक है, फ्यूचर के लिए यूज होता है ये अगेन। जियान का मतलब होता है मीट, जाइजियन मतलब गुड बाय, यहाँ पर इसका मतलब होगा गुड बाय। लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर देखें, लाइक जाय, जाय का मतलब होता है अगेन, जियान, जियान का मतलब होता है मीट। ठीक है, तो हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, गुड बाय। ठीक, इसका मतलब ये हो गया गुड बाय। जब आप किसी से आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है ना, चाइना चाइना में या फिर कहीं, तो हम कहते हैं ना बाय बाय, गुड बाय, तो वो होता है वहाँ पे जाय जियान। ठीक है, तो ये आपके एचएस के न्यू वर्जन का फर्स्ट चैप्टर था। इसमें इतने ही वर्ड दिए गए थे, इसमें कोई खास ग्रामर भी नहीं थी, और जितने भी वर्ड थे मैंने आपको वो इंडिपेंडेंटली बता दिए, कैरेक्टर भी कि उनका क्या क्या मतलब होता है। और ये जो टोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये मैंने ये टोन भी आपको बताई है यहाँ पर भी स्पेसिफिकली, और मैं इनकी शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूँगी। बाकी आपको ये जो चैप्टर है ये कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय, बाय बाय, टेक केयर।